दरोगा फैक्ट्री है गुरु रहमान और अमन, जो यहाँ 5वें दिन अनशन पे बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। इनका पैर दबा रहे हैं। गुरुजी क्या कहेंगे? सर, आप दरोगा फैक्ट्री हैं, आप यहाँ पे छात्रों के समर्थन में आए हैं। छात्रों की 15 सूत्री मांग है, इसके समर्थन में। जी, हम 5 दिन से लगातार बच्चों के साथ हैं और बच्चे जिस तरह से करप्शन से झेल रहे हैं, इस करप्शन में अगर शिक्षक बच्चे का साथ नहीं देगा तो इनका मनोबल टूटेगा। और इस करप्ट व्यवस्था के विरुद्ध हम छात्रों के साथ आए हैं और उस समय तक रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। तो बीपीएससी परीक्षा पूरे निरस्त करने की मांग की जा रही है। 100% आप देखिएगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप देखेंगे क्लास 3rd रैंक का जो लाया है, जिसको 3रा रैंक लाया है, उसने 2 लाइन लिखा है, उसकी कॉपी बच्चों ने निकाला है। वो दारोगा का पेपर लिखा हुआ। आपको सीजीएल 3 साल से आप लटकाए हुए हैं। आप TRE4 में जब आपसे चोरी नहीं रुकी तो आपने पीटी और मेंस कर दिया। तो ये तमाम परीक्षाओं को रद्द करके मिथिलेश तिवारी इस योग्य नहीं रह गए हैं कि परीक्षा को संचालित करा सके। शिक्षा मंत्री। हाँ, शिक्षा मंत्री। और मांग आपकी है, SSC की मांग है, बिहार SSC की परीक्षा जल्द ली जाए। बिहार SSC 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, परीक्षा का कोई सूचना तक नहीं। तो ज्यादातर परीक्षाएं बीपीएससी से ही ली जाती है। बीपीएससी से लिया जाता है। बीपीएससी करप्ट है। इसका अध्यक्ष कौन है? जो अध्यक्ष जो इसके हैं, बीपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनु भाई परमार ने हम लोग पर केस किया था। उससे बड़ा झूठा इंसान आज तक बीपीएससी के अध्यक्ष पद में नहीं आया। नेट JRF वाले या PhD वाले प्रोफेसर बनते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है? बिहार देखिए, दिक्कत बेट की मांग क्यों? कि एक तो नेट JRF बहुत सारे बच्चों का, बिहार के बाहर के बच्चों का उद्देश्य होता है, वो लोग करके आते हैं। बेट होती थी तो बिहार के बहुत सारे बच्चों का लेक्चरशिप में नियुक्ति हुआ था, 2 बार बेट हुआ है। अब बेट सरकार एक बार बोलती है कि बेट लेंगे और अब बेट के बारे में कोई सूचना नहीं देता है। तो निश्चित रूप से बेट का आयोजन हो ताकि बिहार के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो। TRE की भर्ती प्रक्रिया जल्द हो, यह मांग जल्द हो, निगेटिव नहीं हो और एक परीक्षा हो। और 1799 दरोगा भर्ती जो हुई, अब तो दरोगा गुरु है, तो उसको निरस्त क्यों कराना चाहते? इसलिए कराना चाहते हैं कि कोई दरोगा का परीक्षा वायरल हुआ था और दरोगा का पेपर हमको परीक्षा के क्रम में ही बच्चों ने दिखाया था। तो निश्चित रूप से बच्चों को आपको क्या लगता है कि सारे दरोगा 1799 सारे करप्ट, मतलब कि नकल से पैसे देके दरोगा बने? तो अगर बहाली निरस्त की जाती है सबकी, तो जो परीक्षा पास करके गए हैं, ईमानदारी से गए हैं, वो भी, उनकी नौकरी भी चल जाएगी। पास करके गया है, जो पढ़ के गया है, उसका तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन जो धांधली से गए हैं उनका रुकेगा। और मैं बता दूं कि 1700 बहाली जो दरोगा की हुई है, उसमें कम से कम 500 से 600 बच्चे गलत ढंग से गए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए। राजस्थान में गए थे, जयपुर में, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, वहाँ उनको भगा दिया गया। गांव के लोग हैं, जब दिखाने गए थे कि स्कूल में कैसी व्यवस्था है। आज ही का मामला देखिए, तो ये व्यवस्था तो हम पर भी धमकी आई है। हाँ। हम पर भी धमकी आई है कि आप मत जाइए, आप जा रहे हैं तो भीड़ बढ़ रही है। लेकिन मुझे किसी तरह का परवाह नहीं है और बिहार में मुझे नहीं लगता है कोई बच्चे धमकी से डरने वाले हैं या जेल जाने से डरने वाले हैं। अगर हमारे साथ कुछ हो भी जाता है और बच्चों के साथ कल्याण होता है तो मैं बच्चों के साथ हूँ। प्रमुख मांग हम लोग पढ़ के सुना दिए हैं। कब तक आप यहाँ पर मौजूद? कितने दिन से आप यहाँ? मैं 5 दिन से आंदोलन चल रहा है, 5 दिन से मैं यहाँ हूँ। हाँ, 5 दिन से हूँ और जब तक बच्चे की मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैं बच्चों के साथ रहूंगा। किसी मंत्री को हटाने की भी मांग है आपकी? मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री अगर समझेगा, इस्तीफा के हम लोग मांग कर रहे हैं, वो काम गलत कर रहे हैं, इसलिए पद छोड़ दें। हम लोग को ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए जो करप्शन के बल पर बच्चों की नियुक्ति करावे। गरीब बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ और गरीब बच्चों को रोना मैं नहीं देख सकता, इसलिए मेरी पत्नी भी बोले कि आप जाइए बच्चों के साथ, जब तक है आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो माहौल जिस तरह का पटना में बन गया है, जैसे जंतर मंतर में था या झारखंड में था, उसी तरह का माहौल यहाँ बन गया, तो वहाँ तो बच्चों को सफलता मिली, यहाँ भी सफलता मिलेगी। सरकार को झुकना होगा। सरकार अगर नहीं झुकेगी तो बच्चे सरकार बनाते हैं, सरकार उखाड़ने में भी देर नहीं लगेगा। एक सवाल है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा बीपीएससी में पास कर रहे हैं, इसको लेके शिकायत है आप? सरकार की दोष है। आप सरकारी इंग्लिश मीडियम में पास करे या हिंदी मीडियम में पास है, तो बिहार के बच्चे है, बिहार के बच्चे। लेकिन आप स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़वाते हैं और अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी में पढ़वाते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हिंदी वाले बच्चे कहाँ जाए?
ये पहली बार हुआ है कि 15% लड़का हिंदी वाला पास किया है। इसके पहले तो पास कोई अच्छा इंग्लिश जानता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नॉलेज बहुत अच्छा हो। नहीं। कोई अच्छा इंग्लिश की आप कॉपी देखिए निकाल के, जिस तरह का लिखा हुआ है, हमारे यहाँ बढ़िया से मैट्रिक पास किया वो बच्चा भी नहीं लिखेगा, लेकिन नंबर बैठा दिया गया है ये सोच कर कि अंग्रेजी मीडियम का है इसलिए अच्छा होगा, हिंदी मीडियम कितना भी बढ़िया लिखे उसकी नंबर नहीं दी गई है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी बंद हो, क्योंकि छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। रहमान सर, क्या आप लोग अभिजीत दीपके एंड टीम जो उनकी है उनको समर्थन चाहेंगे कि वो लोग आपके? हम लोग चाहेंगे कि कोई भी आवे, अगर छात्रों के हित में आवाज उठाए तो वो आए, तहे दिल से हम लोग स्वीकार करेंगे। नेहा बोरा है, अभिजीत दीपके हैं, नेहा बोरा हो, दीपके हो, साहब हो, जो भी हो, अगर छात्रों के लिए आ रहे हैं तो हम लोग उनका सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि इनसे बात करें, सारी बातें आप लोग ने बता दी है, परेशान नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए कि पटना में गर्दनी बाग जो है, यहाँ पर छात्रों का बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और कई मांगे हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को निरस्त करने की मांग की जा रही है। एसएससी से, बिहार एसएससी से एग्जाम नहीं हो रहा है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है। ऐसे 15 मांग इनकी है कि बिहार नेट और जेआरएफ के अलावे बिहार भी अपना एग्जाम लेके बेट का एग्जाम ले और प्रोफेसर की बहाली करे। तो आंदोलन बड़ा हो गया है और 5 दिन से अमन जो है अनशन पर। यहाँ पर देखिए हालत कैसी हो गई इनकी और गुरु रहमान इनके पांव दबा रहे हैं। तो प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए, छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।